सवाल ये है कि अगर कोई हिस्सा जल जाए, उसके ऊपर दूध पानी गर्म गिर गया, चाय गिर गई, या उस हिस्से के कपड़े को आग लग गई, करना क्या है? यही सवाल था ना आपका? पहले आपसे पूछ लेते हैं, फिर हम इसका जवाब दे देते हैं। तो जो जले हुए मरीज़ों के साथ जो बेहतियाती होती है, आज मैं आपको उसकी एक बेहतियाती बताता हूँ। जो हमारे दोस्त हैं मेरे पास दाखिल हैं इस वक्त, आके मुझे बताने लगे कि उनके घर में उनकी कोई अजीज़ा जल गई। मैंने कहा शाह जी क्या किया आपने? जब ये जल गई आपने फौरी तौर पे आग बुझा दी, आपने क्या किया? कहना जी मैंने क्या करना था, हमारे घर में एक सियानी खतून है, वो आई, उन्होंने कहा कि शाह जी मुझे पता है कि जब कोई जल जाता है तो उसके ऊपर आटे का अगर पेड़ा रखे तो उसको ठंड पड़ जाती है। तो उन्होंने आटा जनाब जो गुंदा हुआ था मंगवाया और पेड़ा या रोटियां बना के उन्होंने ऊपर रखनी शुरू कर दी। तो जब आटा जाहिर सी बात है ठंडा होता है, जब वो रखा तो उसे ठंड पड़ती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद कहा मुझे सेक, क्योंकि वो जली खतून जली ज़्यादा थी। आप जब जली हुई चीज़ के ऊपर या कोयले के ऊपर कोई भी चीज़ रखें तो उस चीज़ को क्या होगा, वो चीज़ भी गर्म हो जाएगी, पकने लगेगी। तो लाम हाला उसका, क्योंकि कोयले के अंदर या जो चीज़ जली है उसके अंदर सेक ज़्यादा है। तो उन्होंने बार बार वो रोटियां जो बना रही थी, जो आटा पेड़ा बना रही थी, वो रखती रही और उठाती नहीं। कहने लगे डॉक्टर साहब ये हमने ठीक किया था। तो मैंने कहा जी आप जाके सुनिए, मैं पहले भी एक मरतबा बता चुका हूँ कि अगर कोई जगह जल चुकी है, आप उसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ लगा दें जिसकी वजह से वहाँ का सेक, वहाँ की वेज, वहाँ की भाप, वहाँ की गर्मी बाहर ना निकल सके, तो क्या होगा, वो जगह मज़ीद गल जाएगी और ज़ख्म गहरा हो जाएगा। कहने लगे डॉक्टर साहब इसीलिए ये खतून जो दाखिल है आपके पास। मैंने कहा जी आपने जो उस वक्त फर्स्ट एड की, आप उसके ऊपर आटा गूंद के, आटे के जो पेड़े बना के या उसकी रोटी बना के लगाते रहे। आप थोड़ी देर की ठंडक ज़रूर आती रही, लेकिन क्या होता रहा कि वो ठंडक थोड़ी देर की रही, जब वो आटा भी गर्म हो गया तो अब दोनों चीज़ें गर्म हैं, आप गर्माइश को बाहर नहीं निकलने दे रहे। और आपके हुआ ये कि इस वजह से आपका मरीज़ या उसके ज़ख्म मज़ीद गहरे हो गए। और जब वो हमारे पास आया तो पता चला कि वो 50-55% जल चुका है और सारे के सारे ज़ख्म डीप हैं, गहरे हैं। गहरे ज़ख्म के साथ होता क्या है कि आप जो स्किन जल चुकी है, गल चुकी है, जिसकी चमड़ी बन गई है, आप सब, अब प्लास्टिक सर्जन आपका क्या करेगा? आपका प्लास्टिक सर्जन उस जली हुई जिल्द के या उतरने का इंतज़ार करता है या ऑपरेशन के साथ, जिसे आप सफाई बोलते हैं, डिब्राइडमेंट करके वो जिल्द उतारता है, जली हुई जिल्द। क्योंकि जली हुई तो ज़िंदा नहीं है, जो जिल्द काली हो गई वो तो ज़िंदा नहीं है। अब उसे उतारेगा, ज़ख्म को ठीक होने देगा, उसके ऊपर बाद में उसकी पैबंदकारी करेगा। तो याद रखिए कि अगर आपका मरीज़ खुदा न खास्ता जलने का कोई इंसिडेंट हुआ है, ऊपर गर्म दूध, गर्म चाय, कोई गर्म चीज़ गिर गई है, तो आपने आटा भी नहीं लगाना। जैसे मैं पीछे बता चुका हूँ, आपने टूथपेस्ट नहीं लगानी, आपने आटा या उसका पेड़ा जो है वो बना के नहीं लगाना। ये मेरे शाह साहब जो मरीज़ दाखिल है उनसे आप पूछ लीजिएगा, उससे होता क्या कि आपके मरीज़ का ज़ख्म गहरा, मज़ीद गहरा हो जाएगा। तो इस बेहतियाती से बचना है। फ़र्स्ट एड में वो चीज़ इस्तेमाल कीजिए जो हम आम तौर पे बताते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपका मरीज़ जल जाए तो फ़र्स्ट एड में आपने ये चीज़ लगानी। वो चीज़ क्या होगी? आज सबसे ज़रूरी इब्तदाई तिब्बी मदद वो समझ जाइए, एक ही चीज़ है जो लगानी है, आपने उसके ऊपर सिर्फ पानी डालना है। आपने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और मैं 10 मरतबा ये कहूँ, आपने उसके ऊपर पानी डालना है, आपने उसके ऊपर पानी डालना है, आपने उसके ऊपर पानी डालना है। और पानी हम कोशिश करें बहता हुआ पानी हो, या अगर हमने किसी बर्तन में रखा हुआ है उस पानी को चेंज करते रहें। ठीक हो गया? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।